कर दिया है और सबका प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जाकर के पहले उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पहले वीडियो आप, तो आप पे पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो फिर दूसरा सीढ़ी पर चढ़ने का हक आपको नहीं है। अगर आप चढ़िएगा थोड़ा सा कठिनाई होगी, ज़्यादा आपको पसर देना पड़ेगा, मतलब ताकत लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पहले आपको शुरू वाला वीडियो को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। गणित और अंग्रेजी में दोनों जो प्राप्त अंक है, अंग्रेजी और गणित में, वो शेफाली कितना प्राप्त की है, तो 30 नंबर प्राप्त की है। कितना? 30 नंबर, दोनों सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसको अंकों का गुणनफल जो है, तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बाद में ये बोल रहा है कि 30 तो योग है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, गणित में 2 अंक और मिलता अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसका गुणनफल जो है 210 होता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या करना है कि गणित में उसको कितना अंक मिल रहा है और अंग्रेजी में कितना अंक मिल रहा है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि टेस्ट में शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, मतलब गणित में जो प्राप्त अंक हुआ वो 1 हुआ, और उसके बाद में उसी तरीके से अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा, 30 - 6। कैसे, ये समझेंगे हम लोग। तब बोल दिया गया है बात कि गणित और अंग्रेजी को मिला करके, गणित और अंग्रेजी को मिला करके उसको कितना अंक मिलता है, 30 अंक मिलता है। ये तो आपने भी सुना है ना, 30 अंक मिलता है। तो जब हम गणित को मान लिए x, तो गणित के पास x लिखेंगे प्लस अंग्रेजी बराबर 30 है कि नहीं, ये है ना। तो जब हम अंग्रेजी बराबर निकालेंगे तो x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंग्रेजी बराबर 30 - x, यानी कि अंग्रेजी में उसको कितना अंक मिलेगा, 30 - x। अभी फिलहाल के लिए ऐसा मानना है आपको, कैसे माने समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो बोला है उसके आधार से चलेंगे, ठीक है। फिर बाद में बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, है ना। चलिए तो गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तब बाबू देख लो ध्यान से, x में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक अधिक की बात कर रहा है, तो x + 2 हो जाएगा। तब मिले होते तो कितना हो जाएगा, x + 2। अब इसकी गणित की संख्या हो गया, गणित में इसको इतना नंबर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर बाद में क्या बोला, और क्या बोला, और जो है 3 अंक कम मिलता अंग्रेजी में, 3 अंक कम अंग्रेजी में मिलता है। चलिए देखिए, तो अंग्रेजी को क्या हो गया है, 30 - x था, पहले 30 - x था, और 3 अंक और कम करने की बात है तो 3 अंक घटा देंगे। ये हो गया आपको कोजी के अंग्रेजी के। जब बोला कि जब ऐसा होता तब दूसरा कंडीशन में, चलिए तो एक गुणनफल कहा कहता है कि 180 हो जाता है ना, 1 मिनट, क्या हो जाता है इसका, नहीं 210 हो जाता है, कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका गुणनफल, तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आपको, 30 में से 3 घटाना पड़ेगा आपको, तो 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27 बच जाएगा, तो 27 - x हो जाएगा। ये हो गया आपका अंग्रेजी का अंक। अब ये दोनों का गुणनफल जो है 210 है, कितना है जी, 210 आपको हो जाता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, गुणनफल का मतलब गुना, तो x + 2 गुना 27 माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 210 हो जाता है। अब इसको सोल्व करना है, अब तो गुना करने आपको आता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बस यहाँ तक समझना है आपको। सबसे पहले आपको माना मानी कर लेना है, उसके बाद में मानने के बाद में बोला कि गणित में जैसे 2 अंक अधिक मिल जाता है, दूसरा बार में बोला कि 2 अंक अगर अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो कितना होगा, और गुणनफल जो है कितना हो जाता है, 210 हो जाता है, यही ने बोला है। तो कोई बात ना, हम लोग निकाल लिए इसका भी। अब हम लोग दोनों को गुना करना है, कीजिए। तो x में 27 से गुना कीजिएगा तो 27x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा, कोई दिक्कत। 27 पहले x में 27 से कर लिए गुना, उसके बाद में x में -x से करेंगे तो -x² हो जाएगा, है कि नहीं। बारी बारी से इसको से दोनों में गुना करना है, x में 27 से किए 27x हो गया, और x में -x से करेंगे -x² हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब +2 से 27 में कीजिएगा तब +54 हो जाएगा, 27 दूना कितना होता है, 54। अब 2 में -x से तो -2x बराबर 210 का 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 27x यहाँ है और 2x यहाँ है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा आपको। जब भी जहाँ भी प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह आपको मिले तो घटाइएगा, और एक ही चिन्ह मिला था जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब 27 में से 2 घटाइएगा, आपको मिलेगा 25, और x का x लिख लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 54 है तो 54 लिख लीजिए, और माइनस 210 इधर खींच लेते हैं, कोई दिक्कत, ये 210 था बराबर में खींच लिए इधर, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए उसके बाद में लिखना है थोड़ा सा आपको, और माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में देखिए इसमें से इसको घटाना होगा आपको, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना होगा ये आप भी जानते, देखिए कितना होगा से 210 में से 54 को घटाना है, तो यहाँ पास तो 10 है, तो 10 में से हम घटाएंगे 4 को, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना जी, कितना बचेगा 6। उसके बाद में 21 में से 21 के 20 बचेगा, है ना, यहाँ पर 1 तो चल जाएगा, तब 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा, समझ रहे हैं बात, 156 बच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बराबर में क्या हो गया 0। अब आपको एक कम करना है, ठीक है, एक कम क्या करना है, ये ठीक तो घटाया हुआ है ना, 210 माइनस 54, देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से कहीं चलेंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 0 हो गया, मतलब कि 20 हो गया, 20 में से 5 गया था 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको पहले रखा जाता है, आप भी जानते हैं, तो कर लेते हैं एक काम, इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, माइनस पहले कॉमन ले लीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर में प्लस करने के लिए, ठीक है। चलिए तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 156 बराबर 0। देखिए जब हम कॉमन लेते हैं ना माइनस, तो माइनस से सिर्फ नहीं लिया आता, माइनस 1 लिया आता है, क्या लिया आता है माइनस 1। अब जब हम अगर कॉमन ले लेंगे तो जितना बीच में मैंने कि पहले जितना प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, और जितना माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब एक कम ही माइनस जो है इधर जाएगा बटा में, क्योंकि गुणा में है, तो गुणा में से भागा में जाएगा, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 बटा माइनस 1 के मतलब क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्यों कि 0 बटा माइनस 1 के मतलब कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब आपको 156 को तोड़ना है और माइनस 2 लाना है। चलिए ये भी आसान है बहुत ज़्यादा, 156 को तोड़ना है तो 2 से तोड़ लेंगे, तो 2 से 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 39, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 13, 12 13 कितना हो जाएगा, 12 में 13 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना, 1 मिनट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पास देखिए 2x तो नहीं था ना, 25 में से 2 घटेगा, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान से 25x था यहाँ पास ना, समझना है, यहाँ पास 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखिए यहाँ पड़ी 2 नहीं था 25 था, ठीक है, 25 ने घटा करके आया था, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपको 25x, ठीक। अब देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया कितना होता है 12 और गुना 13, अब 12 13 को गुना कीजिएगा 156 आ जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़ कर लाए हैं ना हम। अब 12 और 13 को जोड़िएगा 25 भी आता है, तो माइनस 12 और माइनस 13 जोड़िएगा तो माइनस 25 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस में लाना है ना, इसीलिए हम माइनस कर दिए, ठीक। चलिए यहाँ पास माइनस में लाना था ना, इसलिए यहाँ पास माइनस कर दिए सब। चलिए तो इसी चीज़ को लिख देना है देख करके, माइनस 12x और माइनस 13x और प्लस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए तो x जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पास बच जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, यानी हो जाएगा 1। देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, मैंने सेम मिल रहा है, उसको कॉमन लेवल जाता है, आपको भी पता है। तो x माइनस 12 बराबर 1 0 ले लेते हैं, यहाँ पास अभी नहीं है, एक स्टेप और बढ़ जाइए, है ना, x माइनस 12 ले लिए, और बाद में बचा कुछ ही 1 मिनट, इसको घेर लेते हैं, तब बच गया आपके पास में x माइनस 13 बराबर में 0, यानी कि x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग को ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि x बराबर यहाँ पास 12 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 13 प्लस में, है ना। तो ये 2 वैल्यू आपके पास आया है,
तो देख लीजिए कैसे कैसे का होगा से। पहले का वैल्यू को ले लीजिए मान, तो मान लेना है कि x बराबर यानी गणित में कितना प्राप्त हुआ उसको x यानी कि 12 प्राप्त हुआ। 12 13 दोनों किताब में देता है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आइए उसके बाद में जब हम निकालेंगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की कितना हो जाएगा, इसको तो हो गया 12 और 13, 12,13, इसमें आपको हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना। अगर हम चलते हैं 13 से तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पास भी 18 17 आंसर देगा आपको, ठीक है। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, कहता है शेफाली का टेस्ट में गणित में प्राप्त अंक जो है 12 13 और अंग्रेजी में कितना है 18 और 17। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी 5 नंबर उठा सकें, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारे जो हैं 3 से लेकर के सारे ये सब 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर चाहिए तो लास्ट तक बनना पड़ेगा आपको, ऐसे ही 5 नंबर थोड़ी मिलता है ना। तो लास्ट तक आपको बनना पड़ेगा, नहीं बनिएगा तो कहानी ख़त्म है। मिलेगा 1 2 3 नंबर तो मिलेगा ही, कोई दिक्कत ना है। तो आपको पूरा चाहिए तो थोड़ा सा रुक के 5 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, कहीं बाढ़ नहीं आ रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे ये कैसे फिगर बना है, हम अपने खुद से देख कर बनाए हैं। तो चलिए कैसे बना ये आपको भी समझाएंगे हम, ठीक है। आइए, तो बोला है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा को पहले हमने क्या माना, x माना। देख लीजिए माना क्या था, आयताकार खेत का छोटी भुजा क्या है, x मीटर। तो x मीटर तो छोटी भुजा मान लिए। अब आयत किससे कहते हैं आपको पता भी है कि जेकर आमने सामने के भुजा बराबर हो तो एगो छोटा भुजा रहता है, एगो थोड़ा सा बड़ा भुजा रहता है ना। तो छोटी भुजा एगो मान लेना है, एगो बड़ी भुजा ले लेना है, ठीक है। तो छोटी भुजा क्या मानेंगे, x मीटर। अब बोला कि अगर जो विकर्ण है ये खेत के विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़का भुजा जो है ये छोटका भुजा से 30 मीटर अधिक है, यही तो बोला। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, सब भुजा के मान ज्ञात करना है, कितना कितना केकरा कितना मीटर होगा, ठीक है। ये तो माना भी गया है लेकिन निकलेगा x को हटाना है और कुल वैल्यू टोटल वैल्यू को दर्शाना है यहाँ। तो चलिए लास्ट तक बनिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते, ठीक है। चलिए यही समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप भी जानते हैं, चलिए बताते हैं अभी तुरंत हम। चलिए यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अंध भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए देखिए इस तरीके से, हाँ, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। यही ना बोलता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यही होता है जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पास आप लोगों को पता होगा कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, नहीं पता ध्यान से सुनिए, आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास ये दिख रहा है ना, ये कोना को समकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पास जहाँ आपको ऐसा दिखे धमचरखूट वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है जो सबसे आपको बड़का दिख रहा है तिरछे कर्ण के रूप में है, वो होता है कर्ण, आपका क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और जो नीचे भूमि के साथ मतलब सूता हुआ रहता है, भूमि के जैसा रहता है, वो होता है आधार। क्या होता है, आधार। क्या होता है जी, आधार, आधार, ठीक है। चलिए, और एक जो होता है बचा हुआ वो लंब, जो लंबा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लंबा, ये होता है आपका लंब। क्या होता है, लंब। बात समझ में आ गया। अब हमको यहाँ से मान देख देख करके हम बैठा देना है, समझ रहे हैं बात। आइए समझते हैं। तो कर्ण क्या है आपका, x + 60 है, लिख देते हैं कर्ण का मान x + 60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। लंब का मान क्या है आपके पास, x है, तो x ले लेंगे, तो x का वर्ग प्लस आधार का मान क्या है, x + 30 है, तो x + 30 ले लेंगे,
यहाँ तक तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्क्वायर सब में लगा हुआ था तो स्क्वायर दे देंगे, ये आप भी जानते हैं ना। चलिए अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका देखिए x + 60, तो इसको जोड़ सकते हैं? नहीं रे बाबा, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर। यहाँ a + b के होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होगा a + b के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, इसी फॉर्मूला है। कोई लिखता है a² + b² + 2ab, क्या दिक्कत है ना, इन्होंने होते रहता है। चलिए, तो a² कहे तो a का मान पहले का, b के मान दूसर का होता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर पहले कर लेंगे प्लस 2 का 2 लिख लो गुना a का मान कितना है x, तो x गुना b का मान कितना है 60। ठीक है ना। चलिए प्लस b², तो b का मान कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है कि नहीं। x का स्क्वायर क्या होता है? तो x² होता है, ये सब कोई जानता है। चलिए यहाँ भी a का मान x है तो प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a का मान x गुना b का मान कितना है 30 है, प्लस b² मैंने कि 30 का स्क्वायर। बात समझ में आया? चलिए आया तो समझते हैं आगे। तो यहाँ पास अब हम लोग x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 60 दूना कितना होता है 120, और x का x लिख लेंगे प्लस 60 का वर्ग 6 × 36 यानी कि 3600 होता है बराबर x² है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ x का वर्ग फिर है तो x का वर्ग हो जाएगा है ना, प्लस 2 3 6 और 0 का 0 यानी कि 30 दूना 60, x है तो x लिख लेते हैं प्लस 30 का वर्ग होता है 900, 3 3 9 यानी कि 900। बात समझ में आ रहा है? आना चाहिए। आइए अब हमको क्या करना है, एक जात सबको खींच के लाना है इस साइड। कहाँ? इस साइड। आइए सबको खींचते हैं फटाफट। x² वाला को फिर खींच लेते हैं बारी बारी से फटाफट। x² माइनस x²। चलिए फिर x वाला को खींचेंगे, 120 पहले है ना, लिख लेते हैं, और x भी है ना। चलिए अब खोजना है x वाला इधर, तो 60x है ना, तो माइनस 60x कर लेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, उसके बाद में बिना x वाला खोजना है, तो 360 तो पहले है प्लस में, सॉरी 3600, उसके बाद में माइनस में 900 आ जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या किया, x² था x² लिखिए, इधर 2 को x² था तो दोनों माइनस में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब 20x था यहाँ 20x लिख लिए, इधर वाला x वाला पार्ट यहाँ है, इसको खींच लिए। ठीक है, 3600 है ना, ये तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर के बराबर के इधर है ना। चलिए अब 900 इन्हें है, बराबर के उस साइड था तो इधर खींच के लाए तो माइनस में हो जाएगा, और ये 60 तो पहले से खींच लिए, इधर देख लीजिए ना, बराबर में कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है। क्या बचता है? 0। अब x² से x² ख़त्म कर सकते हैं प्लस माइनस को। ठीक है, तो आपके पास बचेगा माइनस x², ठीक ना, ये वाला माइनस वाला प्लस, 1 मिनट, 120 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60 ही बचेगा, और x का x लगा लेंगे। अच्छा 3600 में से 900 बचेगा, तो 9 के 36 9 3 27 मैंने 2700, कितना 100 माइनस नहीं प्लस 2700 बचेगा। घटाइएगा तो ठीक है ना, देख लीजिए घटा के यही आएगा 2700 बराबर में कुछ नहीं तो 0 है ना। अब क्या करना है, ये माइनस को हटाना है आपको। क्या करना है? माइनस को हटाना है, तब माइनस 1 कॉमन ले लेना है, तो x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 है ना। चलिए तो अब हम लोग को ये जो माइनस है एक, इसको कहाँ ले जाएंगे? बटा में, तब बटा में जा करके 0 हो जाता है। आपको अगली वीडियो में बताए हम कि 0 के नीचे कुछ भी आ जाएगा, -1 -10 माइनस जो भी चीज़ आ जाएगा उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है सर, ठीक है ना। चलिए तो x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर में हो जाएगा 0। समझ गए बात को? आइए 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये इधर जाएगा बटा में, तो जब 0 बटा -1 आएगा तो -1 तो आपको पता है कि 0 में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसके ऊपर 0 उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब इसको तोड़ना है गुणनखंड, तो 2700 है ना, और 60 लाना है तोड़ करके, तो 9 3 27 और 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, हो जाएगा। हम देखिए इस तरीके से x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर में 0। देखिए कैसे से समझना है।
90 में से 30 घटा लेंगे -60 आ ही जाएगा, है ना। अब 9 3 27 और 00 है तो 00 हो जाएगा गुना करके, है कि नहीं। चलिए आइए, तो x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा -90, उसके बाद में +30 कॉमन हो जाएगा, x -90 हो जाएगा बराबर 0। चुपचाप ये जो यहाँ बस चीज़ आता है वही यहाँ कॉस्ट में कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को यहाँ से शून्य निकलेगा तो एक हो जाएगा x -90, क्योंकि ये दोनों में देखिए x -90 मिल रहा है, ठीक है, जो कॉमन होता है। x + 30 है तो x + 30 ले लेंगे, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए अब दोनों के बराबर में क्या देंगे तो 0 का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो x + 30 बराबर 0। यहाँ x बराबर 90 हो जाएगा, यहाँ x बराबर -30 हो जाएगा। तो हमको निगेटिव मान को नहीं लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव मान को आपको लेना होगा, निगेटिव मान को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो हम लोग 90 को लेंगे x बराबर और सब भुजा को मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी भुजा का तो मान निकाल गया, क्या निकला छोटी भुजा के मान सर, तो x बराबर निकला कितना, तो 90 निकला, क्या निकला 90। तो जब 90 निकला x बराबर तक कर्ण के निकालते हैं, आइए कर्ण जिसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, यहाँ विकर्ण नाम दिया गया है। तो x + 60 न है जी, तो क्या हो जाएगा x के मान आ गया 90 + 60, तो 9 × 6 = 15 मतलब 150, कितना हो जाएगा 150 मीटर इसका हो जाएगा। सबको मीटर में दर्शा देना है आपको, अच्छा अतः करके आप दर्शाइएगा, काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, विकर्ण बराबर x + 60 यानी कि 90 + 60, है ना। चलिए और एक हो गया बड़ी भुजा, क्या हो गया बड़ी भुजा। बड़ी भुजा क्या है आपके पास, तो बड़ी भुजा x + 30 था, तो x का मान जो होगा वो 90 है ना, और +30 का 30 यानी कि 9 3 12 120 हो जाएगा मीटर में, समझ गए। तो यही काम करना था आपको। तो ऐसा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपको नहीं दिखे तो लाल बटन जो वहाँ पास होता है, यूट्यूब खोलिएगा तो आपको चलेगा पता, लाल बटन होता है उसको क्लिक कीजिए और घंटा को दबाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी बनाना बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान से देखिएगा आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये खाना पीना है नहीं कि कैसे लपेट ले मार ले, है ना, पढ़ाई है, ठीक है। इसको गौर से देखना पड़ता है, गौर से देखोगे तो प्यार हो सकता है, नहीं देखेगा तो कहानी ख़त्म है, ठीक है ना। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, तब हम लोग को हल करना है, लिखना है कुछ, ठीक है। चलिए तो बात करें सबसे पहले कि क्वेश्चन की, तो दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या हम लोग पहले मानना पड़ेगा, है ना। चलिए तो देखिए पहले मान लिए हम कि माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है 1 से है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में समझेंगे ये दूसरा पार्ट को। उसके बाद में क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है। देखिए तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तब बड़ी संख्या तो x माना था, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पास कौन चीज़ था छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है। बात समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात है, ये वर्ग है और ये खाली बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या का वर्ग है क्या, तो 8 गुना x यानी 8x, समझ रहे हैं बात को। आइए चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को ज्ञात करना है। तो आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो कहा है कि लास्ट में क्या बोल दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। चलिए तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तब पहले से छोटी संख्या का तो वर्ग है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ बस लिख लेते हैं बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो x का वर्ग x² है कि नहीं, और ये छोटी संख्या का वर्ग पहले से निकला हुआ है, तो जी 8x बोला है क्वेश्चन में, हम अपने बरियरी नहीं माने हैं, ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पास बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है, वर्गों का अंतर कितना है, तो 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है 180 है। तो दो संख्या कौन कौन, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की, तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब कि x² आया है आपके पास में, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग क्या है
तो 8x है बराबर कितना हो जाएगा 180। भावरे चुप हो, लड़का चुपचाप शांति से लिखो, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पास बोला था कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है, ठीक है। दोनों संख्याओं, छोटी संख्या का वर्ग क्या निकला था 8x निकला था, तो वर्ग यहाँ पास करना तो है नहीं ना, वर्ग पहले से दिले है कि 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। चलिए अगर बाद में बड़ी संख्या का हमने वर्ग निकाला तो एक्स स्क्वायर आया, क्या आया एक्स स्क्वायर आया, है कि नहीं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब माइनस बीच में क्यों हुआ, क्योंकि अंतर बोल रहा था, अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ, क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 8x लिख ले हैं और माइनस 180 का बराबर में 0। अब जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तीनों मान होना चाहिए, इधर 2 मान था तो एक मान को खींच के लाए इधर, है कि नहीं। चलिए समझते हैं आगे। अब तो गुणनखंड करना है, अब क्या करना है कुछ नहीं, अब गुणनखंड सिर्फ करना है, कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180, तो 180 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 18 80 से 18 80 से 180। अब ये चीज़ों को हम जोड़ के 8 ला सकते हैं कि घटा करके, तो घटाना पड़ेगा आपको 18 में से 10, तो बड़का को 18 माइनस नहीं प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। कैसे सर, आइए समझते हैं। हमको लाना था -8, तो बड़ा में जो चीज़ लाना आपको रहेगा वही आपको बड़ा में चिन्ह देना है। देखिए माइनस लाना था तो बड़ा में माइनस में कर दिए, है ना, बीच वाले देखना है, बीच वाला, ठीक है। चलिए अब यही चीज़ को हमको x लगा के सिर्फ लिख देना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x और माइनस 180 बराबर में क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। आइए तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा, है ना, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 18 हो जाएगा, अब बराबर में 0 है तो 0 दे देते हैं। अब ये और ये आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप कॉमन ले सकते हैं इसको, x माइनस 18, ठीक है, और x प्लस 10 है ना, ये बच गया। देखिए जब ये दोनों को हम कॉमन ले लिए तो एक से एक बचा, एक खाली 10 बचा, तो इसी को लिख दिए इधर, ठीक है। चलिए हम बराबर में 0 का 0 लिख लेते हैं। अब इसको 0 निकाल लो, दोनों का 18 ही है ना सिर्फ, यहाँ पास x प्लस 10 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 18 होगा इधर, और यहाँ x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस वाला वैल्यू को तो हम लोग लेते नहीं है, आपको भी पता है ना। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या x बराबर क्या आ गया, तो 18 आ गया, क्या आ गया 18। लेकिन छोटी संख्या क्या होगा, तो 8 गुना, छोटी संख्या क्या होगा 8 गुना आई। अतः बड़ी संख्या x बराबर क्या आ गया, तो 18 आ गया, इसलिए छोटी संख्या √8x हो जाएगा। क्यों, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग बोल रहा था, वर्ग जो है 8x है, तो आप लिख भी सकते हैं कि वर्ग बराबर 8x, लास्ट में आपको रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। आइए क्यों, अब 8x है तो √8 गुना x का मान क्या आ गया 18, क्या है 18, तो 18 में 8 से गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दे दोगे तो आप बढ़िया है। तो 144 के कर वर्ग है तो 12 का, इसका आ गया आपका 12, मतलब छोटी संख्या क्या आ गया 12। अब हम लोग को वर्ग नहीं ज्ञात करना था, इसलिए हम रूट चढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ग के रूप में ये पहले से था 8x, हम लोग को वर्ग तो करना नहीं था, हम लोग को सिर्फ लाना था कि छोटी संख्या क्या होगा, इसलिए हमने रूट चढ़ाया। समझ में आया आपको बात। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे, और वीआर बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा है और चांस है कि आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 1-2 साल से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आने के बहुत चांस है, इसलिए इसको भी आपको कर लेना है बहुत बढ़िया से, समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चा गलती करता है, लेकिन आपको गलती आज के बाद नहीं करना है, समझ रहे हैं। चलिए
तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यार ये दूरी कितना है, तो 360 किलोमीटर है, ठीक है, जो हमने दर्शा दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा का होती, अधिक होती माने कि बढ़ जाती, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का होती, बढ़ जाता, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो आपको चाल ज्ञात करना है ना, ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, समय बराबर क्या बराबर, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जब 10th में आप पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया से पता होगा। ये सब की चर्चा फिजिक्स में कर दिया जाता है 9th से ही, 8th से ही, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए तो पहला जो आपका है, रेलगाड़ी की समान चाल, देखिए समझे थोड़ा सा ध्यान से। मान लेना है कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। चलिए मान लेना है अपने हिसाब से। चलिए यहाँ पास कोई बोलेगा कि सर x आपका है, मानते हैं, y मान लीजिए, क्या दिक्कत है, आप मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD के कोई और लेटर आप मान सकते हो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में रेलगाड़ी की चाल जो है 5 घंटा इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, 5 घंटा का हो रहा है, अधिक हो रहा है, होने पर, ठीक है, 5 घंटा अधिक होता है, तो कहता है बढ़ जाता है, तो अब कहता है कि इसका चाल कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि बढ़ रहा है, मैंने x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है कि नहीं। जब बढ़ेगा तो बिल्कुल होगा, ठीक है। समय कमेगा, समय कमेगा तो फिर दूरी जो है से बढ़वे करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को ये देखना है कि दूरी दिया गया है 360 किलोमीटर, क्या दिया गया है, 360 किलोमीटर। तो चलिए अब ध्यान से, फर्स्ट केस में यहाँ समान चाल इसका क्या है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा, फर्स्ट केस में, है ना। यानी कि पहला में चाल कितना दिया गया है, आपको x दिया गया है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में आपके पास है दूरी, क्या है जी, दूरी आपके पास में क्या है, तो 360 किलोमीटर। इस फॉर्मूला पे बैठाना है आपको, ठीक है। चलिए तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। चलिए तो दूरी आपको क्या दिया गया है, तो 360 दिया गया है, और चाल क्या है आपके पास, x है, तो इसको समीकरण फर्स्ट आपको मान के रखना है, समझ रहे हैं। तो हम लोग को आधा काम हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या कहता है, जो चाल है से 5 घंटा अधिक बढ़ जाता है, 5 घंटा का हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब स्पीड चल रहा हो कम वो, ठीक है, तभी ना बढ़ेगा चाल इसका। अब हम लोग ये देखेंगे, रेलगाड़ी की चाल जो है से 5 घंटा अधिक होने पर, अधिक होता है दूसरा, तो चाल इसका क्या हो जाता है, चाल जो है बदल के हो जाता है x + 5 हो जाता है, यही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, कोई बात नहीं। उसके बाद में दूरी तो वही रहेगा आपका, दूरी क्या रहेगा, वही 360 ही, ठीक है। चाल बढ़ाओ या कमाओ, दूरी तो आपका वही है। जिसे मान लिया जाए हमको घर से स्कूल की दूरी, आपके घर से स्कूल की दूरी मान लिया जाए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो दूरी तो कभी कम नहीं सकता, आप धीरे चलिए चाहे स्पीड चलिए, दूरी तो वही रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप तेज चल रहे हैं कि स्पीड चल रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पास दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी क्या है आपके पास में, तो 360, अब बटा क्या हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका सेकंड। तो आपको यहाँ पास डिनोट कर समझना है, थोड़ा सा एक बात गेस करना है, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है ये आपको दिखना है, तो बड़ा आपको ये होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इसको x + 5 से भागा दिया जा रहा है 360 में, इसको सिर्फ x से दिया जा रहा है। अगर हम किस संख्या उसको मान लिया जाए 2 है, 2 को हम अगर 2 से भागा दें और 2 को अगर 3 से भागा दे दिया जाए, तो यहाँ पास यही बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, यही। तो यही बात समझना है, ये 360/x जो है से बड़ा है, ठीक है। चलिए तो इसी चाल को देखिए, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला था, फिर लास्ट में थोड़ा सा फिर से रिप्लाई पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में यही बोला लास्ट में कि तो वह उसी
यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। कौन? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती ना, तब जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसी यात्रा, कौन यात्रा? तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए उसी यात्रा, ये वाला है ना। चलिए तो आपको दोनों को पहले बराबर कर लेना होगा। लिख लीजिए 360/x बराबर आप लिखिएगा, और एक इसको इधर जोड़ना पड़ेगा आपको, सॉरी घटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देख लेते, बताते हैं आपको कैसे कैसे घटा रहे हैं हमसे। x + 5 पहले दोनों को बराबर में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पास बोल दिया गया है कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो कम समय उसी यात्रा को तय करने में, तो उसी यात्रा पहले की यात्रा, पहले का जो चाल था उसी यात्रा को, ऐसा थोड़ी है कि दूरिया जो तो समान था, तो वही यात्रा मतलब पहले का जो आया था उसी चीज़ को कहता है कि 1 घंटा कम समय लेती है ई तय करे में, ठीक है। अरे बिल्कुल भाई साहब, इसका जब देखिए स्पीड बढ़ेगा, क्या स्पीड बढ़ेगा तो समय कम भी करेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब हम लोग को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। 360/x माइनस 360/x + 5 हो जाएगा, बराबर में +1 होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, चुपचाप ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। मगर बाद में इसको बराबर इसको डाल देना है, इसके बराबर ये डाल देना है। डालने के बाद में 1 घंटा कम बोला कि नहीं बोला, तो वही कम घटा दिए, ठीक है। समझ में आ गया? आइए उसके बाद में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो पहले ये कम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 360 को कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बचेगा आपके पास में 1/x और माइनस 1/x + 5 बच जाएगा, और बराबर 1 है कि नहीं। चलिए अब 360 को तो पहले रखते ही हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए x से x भागा देंगे, x से x में भागा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, माने ये वाला आ जाएगा, x + 5 ही आ जाएगा, है ना। माइनस x + 5 से x + 5 खत्म हो जाएगा, तो x में करोगे 1 से गुना तो x ही होगा, है ना। बराबर में है आपके पास 1, क्या है, 1 है। चलिए तो अब आपको थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पास होगा, उसके बाद में चलते हैं ऊपर की ओर। x से x ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 5 बचा, और x में x से गुना कर लो तो x² हो जाएगा। अच्छा प्लस x में 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा, और बराबर 1 का 1 बचेगा, ठीक है। चलिए तो अब इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आइए तो अब देखिए क्या करना है आपको, 360 में 5 से गुना कर लेना है फटाक से। 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 360 में तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना। चलिए उसके बाद में 5 में करेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30, 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 5 × 15 और 3 = 18, यानी कि 1800 हो गया, है ना। बट्टी क्या हो जाएगा, x² + 5x बराबर में तो 1 है ना, तो 1/1 हम लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो 1800 में 1 से गुना कीजिएगा बाद में, पहले ये कर लीजिए x² वाला को, ठीक है, + 5x बराबर कितना, 1800 हो जाएगा। 3 से गुना किए हैं, इसको इससे, इसको इससे, तो पहले हम स्क्वायर वाला को कर लिए हैं, ठीक। चलिए तो अब इसको क्या करना है हमको, जो 1800 उधर है उसको इधर ले आइए, 00 का 00 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको अब तोड़िएगा तो 45 × 40 के रूप में टूटेगा, क्या टूटेगा, 45 × 40 के रूप में, तो x² + 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको गुणनखंड आता होगा, तो अब आपको x × x + 45 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा माइनस 40 × x + 45 बराबर 0, ठीक है। अब ये और ये देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है ना, तो ये दोनों क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x + 45 हो गया कॉमन आपके पास। तो अब बचा, इसके सिवा कौन बचा, तो x बचा और -40 बचा, तो x - 40 दे देंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आपको देख रहा होगा शून्य निकालना है, तो x + 45 बराबर क्या लेना है, 0, तो x बराबर -45 हो जाएगा। ये मान को हम लोग नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक मान को हम लोग लेते तो नहीं है, और x बराबर क्या आ गया, +40 आ गया, तो आपको ये मान को लेना होगा, ठीक है। सही मान ये है।
चलिए, यानी कि इसका रेलगाड़ी का जो सामान चाल हो गया, क्या हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना पूछ रहा था जी कि रेलगाड़ी का सामान चाल, रेलगाड़ी की सामान चाल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, है ना। तो वही हो जाएगा x किलोमीटर माना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, आपको लास्ट में यही लिखना होता है, आप लास्ट में नहीं लिखिएगा तो आप घबरा जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना है ये कि अतः रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर, समान चाल x बराबर क्या हो गया, तो 40 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने 1 घंटा में रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर चलेगी, है ना। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सॉरी 4.3 के 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बोर्ड में पूछ रखा है, तो चलिए इसको भी हम लोग आसान तरीके से ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आसान है, आप लास्ट तक मेरे वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप भी पढ़ लीजिए जो स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसको ही ध्यान से पढ़िए और समझना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 9.3/8 घंटा में एक हौज को 2 गो नल भरता है। ठीक है, दोनों नल मिलकर भरता है। ठीक है, चलिए अब बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 8 घंटे कम समय लेती है। देखिए सही बात है कि बड़ा जो मुंह होगा जो नल का वो पहले भर देगा हौज को, और कम जो होगा वो बाद में भरेगा, है ना। तो कहता है कि 10 घंटा, यहाँ पर क्या बोला, 10 घंटा कम समय लेता है कौन, तब बड़ा नल वाला। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल क्या लेगा, तो कम समय लेगा, कितना, तो 10 घंटा। समझ रहे हैं बात। चलिए 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा जो है, दोनों नल के द्वारा अलग से हौज को भरने में समय क्या लेगा, हम लोग को यही ज्ञात करना है। बात समझ में आया, तो चलिए ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम माने हैं, माना मानी को समझ लीजिए, उसके बाद खेला खत्म है। हम लिख दिए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और आपको भी लगेगा कि पहले ही लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लगे, पर हमको समझाना है, कैसे समझाना है हम जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से अब देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लेना है कि छोटा नल जो है टंकी को अकेले 1 घंटा में भरता है। मान लीजिए आप कि छोटा नल जो है कि टंकी को या हौज को भरने में कितना समय लेता है, तो 1 घंटा लेता है। समझ रहे हैं बात। चलिए 1 घंटा लेता है, तो बड़ा व्यास वाला जो नल होगा टंकी को x-10 घंटा में भरेगा। बिल्कुल, वो पहले भरेगा, कम समय में भरेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पास x बोला भी है किताब में कि 10 घंटा जो है छोटे नल का अपेक्षा बड़े नल जो है 10 घंटा कम समय लेता है, बोला है ना, इसलिए हम घटा दिए हैं x-10 घंटा में भर देगा कौन, बड़ा व्यास वाला नल। ठीक है, चलिए अब हम लोग को देखना है कि छोटा व्यास वाले जो नल होगा 1 घंटा में टंकी को कितना समय लेगा और भरेगा, कितना भाग भरेगा जी। चलिए तो 1 घंटा में कितना भाग हौज को भराएगा, छोटका नल जो है भरेगा 1 घंटा में। चलिए तो 1 घंटा में बोल रहा है तो 1/x भाग भरेगा। आप जो काम वाली बात सीखे होंगे, ठीक है, काम वाला कार्य वाला आपको हम क्वेश्चन बताए होंगे, ये वाला में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में उसी टाइप के ये क्वेश्चन है कि देखिए 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 को ऊपर रखना है। ठीक है, 6 घंटा बोलेगा जितना ऊपर रखना है, और 1 घंटा न भरने में जो नल का जो है क्या, तो टंकी को भरने में नल जो है काम कर रहा था, 1 घंटा में कर रहा था, भर रहा था, माने थे हम लोग, तो 1 घंटा में भर रहा था, तो वही नीचे जो है 1 घंटा रख दिए और ऊपर 1 घंटा बोलवे किए हैं। ठीक है, 1 घंटा बोला है तो इसलिए ऊपर 1 आ गया। ठीक है, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास भी देख लिए। और बड़ा व्यास वाला जो नल है टंकी का 1/10 भाग x-10 भाग भरेगा, क्योंकि देखिए दूसरा बार में क्या आया था कि x-10 आया था, पहले का में x था तो x दिए बटा में, दूसरा का में x-10 था तो 10 दे दिए। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1/x-10 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब दोनों मिलाकर हौज को भरते हैं। आपको दिया गया है कि दोनों नल जो है हौज को कैसे भरता है, कितना घंटा में भरता है, तो 9.3/8 घंटा में भरेगा। कितना घंटा में, 9.3/8 घंटे में। तो आपको देखिए पूर्णांक तोड़िएगा तो 75/8 आएगा। कैसे,
9 8 72 और 3 कितना होता है 75 और बटा में 8 है तो है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो ये सब जब उलट गया, ये सब के ऊपर एक आ गया, तो इसके भी ऊपर जो है दोनों को मिला करके जो भर रहा है इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 75/8। ठीक है, क्यों, ये सब के जब ऊपर एक आ रहा है तो इस एक घंटा में, इतना घंटा में दोनों को मिला के भर रहा है तो इसके ऊपर भी एक देंगे। तो इसको हल करना है थोड़ा सा। आपको पता है कि इसको इस तरीके को क्या करते हैं कि ये जो है से नीचे वाला जैसे ऊपर चला जाता है, यानी कि 8/75 घंटा, 8/75 घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए तो अब हम लोग यहीं पे ले चलेंगे और दोनों को जोड़ करके कितना समय लेता है, तो 8/75 लेता है। आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब आपको क्या करना है, दोनों जो आया ना ये भरेगा, इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। क्या है कि दोनों मिलके ना काम कर रहा है, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 8/75 होगा। 75/8 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, आप रुक जाइए यहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे आंसर नहीं आएगा, आपको क्या कर देना है, उलट देना है इसको। ठीक है, चलिए क्यों, क्योंकि सबके नीचे एक, ऊपर में एक आ रहा है तो इसके ऊपर में भी एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को हल करना है। अब तो सोल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम। तो x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा एलसीएम इसका, x खत्म तो x माइनस 10 बचेगा, प्लस का प्लस दे देना है। अब इसके बाद में x माइनस 10 x माइनस 10 दोनों जगह दिख रहा है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, और x में x से गुना करेंगे x ही हो जाएगा बराबर 8 क्या हो जाएगा 75, है कि नहीं। अब आपको x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -10/x² गुना कर लेते हैं, x² और माइनस 10 में x से करेंगे 10x बराबर 8/75। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए गुना किए हैं, देखिए x में x से किए x² हो गया, और x में -10 से तो -10x हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का तो देख ही रहे हैं, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक, तो एक और एक 2x। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। कर लो गुना, तो 2x में करेंगे 75 से, तो 75 दूना का होता है 75 से, 75 दूना 150 होता है 150, और x का x लिखेंगे, और यहाँ पास 10 और 75 में 10 से करेंगे तो -750 हो जाएगा। अच्छा बराबर x² में 8 से करेंगे तो 8x² होगा, है ना। उसके बाद में -10 से करेंगे 8 में, तो 8 दाँ का 80 और x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कम करते हैं, इसको पहले इधर ले लाते हैं, तो 8x² माइनस 80x, उसके बाद में हो जाएगा माइनस 150x और प्लस 750 बराबर 0। देखिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, कैसे किए, ये सब को इधर खींच लिए। ठीक है, सब को उठा लिए, इसलिए माइनस प्लस नहीं चेंज किए इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको जो है बराबर के इधर था तो ले आए इधर, मतलब कि उधर था तो इधर ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस में, ये है प्लस में 150, तो उधर जाएगा तो कोई चीज़ में होगा, माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसके बाद में ये है माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस दे दिए, और बराबर में 0। तो 8x² के 8x² दे देना है, और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों ना, तो 150 और 80 को जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना होता है 23। ठीक है, और 0 का 0 और x का x। ठीक है, प्लस 750 बराबर 0। ठीक, चलिए तो अब इसमें इससे कीजिएगा गुना 8 में 750 से, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 750 गुना 8 0, 8 पर 40 का 0, 8 7 56, 56,000 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 56,000 60 ना। ठीक है, तो 6,000 आ गया। अब 6,000 को आप तोड़िएगा, ठीक, 6,000 को आप तोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 200 माइनस 30 के रूप में टूटेगा। आइए देखते हैं, तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, तो -200x और माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, चलिए उसके बाद में 8 है यहाँ, तो 8 से 2 कटेगा तो 8x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा माइनस 25 8
200, तो 25 और -30 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 25 बराबर कितना 0। तो ये देखिए ये दोनों समान है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, 8x माइनस 30 बचेगा फिर बराबर में 0। चलिए अब हम लोग को बस शून्यक निकाल देना है, तो x बराबर x माइनस 25 है ना, और बराबर में 0, और एक है 8x माइनस 30, 8x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर निकालेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता है, दोनों को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं से तो हम लोग को परिभाषित इसको नहीं कर सकते, इसमें आराम से ये वाला वैल्यू लेना है, बटा वाला ना तो भिन्नात्मक लेना है और ना ही ऋणात्मक मान लेना है आपको द्विघात में। ठीक है, ना ही ऋणात्मक और ना ही भिन्नात्मक, हम लोग को जो कुल वैल्यू जो शॉर्ट वैल्यू आएगा ना उसी को लेना है। ठीक, तो चलिए 25 लेंगे, तो जो छोटा नल जो है 25 घंटा में भरेगा वो हौज को, छोटा नल लिखेंगे कि छोटा नल, अतः छोटा नल हौज को 25 घंटा में भरेगा। ठीक है, और बड़े व्यास वाले नल, बड़े व्यास वाले नल कितना में, तो बड़े व्यास वाला को क्या बोल रहे थे हम लोग, तो x माइनस 10 ना, तो x के मान कितना आ गया था 25 माइनस 10 यानी कि 15 है ना, तो 15 घंटा में ये भरेगा। ठीक है, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।